अस्सलामुअलैकुम। आज हम फूल गोभी से ऐसे कबाब बनाएंगे जिसको कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कबाब फूल गोभी से बने हैं। और ये कबाब आपको खाकर ऐसा लगेगा कि जैसे आप कीमे के कबाब खा रहे हैं। ये कबाब आज मैं बिल्कुल नए अंदाज से बना रही हूँ जो शायद ही आज से पहले आपने खाए होंगे। ये गोभी के कबाब हम किस तरीके से बनाएंगे और इसमें क्या मसाले डालेंगे और इसको टेस्टी करने के लिए क्या डालेंगे, वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस न कीजिएगा। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग नए अंदाज के फूल गोभी के कबाब बनाने के लिए ये हमने फूल गोभी का एक फ्लावर लिया है। इसको हम ये जो साइडों पर पत्ते होते हैं यानी जो लीव है इनको हम अलग कर लेंगे और अब हम इस तरीके से दरमियान में से पीसेस को कट करेंगे। ये आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े पीसेस में कट कर लें जिस तरह आपको आसानी लगे। वैसे भी सर्दियों के मौसम में फूल गोभी से मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज बनाई जाती हैं, जैसे गोभी के पराठे, गोभी के कोफ्ते वगैरह। अगर आपको कोफ्तों की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, वो इंशाल्लाह रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये आज हम गोभी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मजेदार से कबाब बना रहे हैं। आप देख सकते हैं गोभी को हमने कटिंग कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में खुला सा पानी लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। अब हम गोभी को मुकम्मल यानी बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं गोभी को हमने माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट यानी बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें से मुकम्मल पानी ड्रेन करेंगे। पानी हमने गोभी से निकाल लिया है। अब हम चॉपर लेंगे, अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट, अगर चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार में भी ये ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे। अब हम इसको मुकम्मल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही फ्लफी सा हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें बाकी की चीजों को शामिल कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च, ये हमने तकरीबन 3 से 4 अदद ली हैं। अब हम इसमें 1 कप के करीब डाल देंगे गाजर। गाजर को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। गाजर हमने ऐड कर दी है। अब हम इसमें बंद गोभी भी 1 कप के करीब डाल देंगे। बंद गोभी को भी हमने इसी तरीके से पतला पतला कटिंग कर लिया है। 3 से 4 अदद हमने ग्रीन ऑनियन यानी सब्ज प्याज लिए थे, वो भी हम तकरीबन आधा कप के करीब ऐड कर देंगे और साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हस्बे टेस्ट हस्बे जायका हम नमक ऐड कर देंगे, चाय का आधा चम्मच। नमक आप एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने गोभी को बॉईल करते टाइम भी नमक डाल दिया था। अजवाइन हम खुशबू के लिए डालेंगे, चाय का आधा चम्मच। धनिया पाउडर चाय का आधा चम्मच। सुरख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। अब हम बेंडिंग के लिए और क्रिस्पी करने के लिए इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं। चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, चाय के 2 चम्मच। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको मजीद मसाले डालने की जरूरत है तो डाल दीजिएगा। आप भी ये गोभी के कबाब अपनी फैमिली के लिए बनाएं, यकीन माने आपके घर वाले ये कबाब खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि ये कबाब होते ही टेस्टी हैं। मैं अक्सर ये कबाब घर में बनाती ही रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे गोश्त के कबाब खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये मैं मुख्तलिफ चीजों से कबाब बनाकर बच्चों को देती ही रहती हूँ। तो आज भी मैं ये गोभी से कबाब बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और स्पून की हेल्प से भी, जिस तरह आपको आसानी लगे। अभी आपको ये बैटर बहुत ही नरम लग रहा होगा लेकिन हम इससे भी बहुत ही जबरदस्त कबाब बनाने वाले हैं, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि हम ये नरम बैटर से कबाब किस तरह बनाएंगे। अगर आप ये मजीद इसको गाढ़ा करना चाहें, थिक करना चाहें तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा या बेसन भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये हमने कटर लिया है जिससे हम अक्सर कबाब वगैरह बनाते हैं। अब हम इसको पैन में इस तरीके से रखेंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसमें बैटर डाल देंगे ताकि ये इक्वल साइज के एक ही जैसे ये कबाब बनकर तैयार हो। पैन में हमने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाला, हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है क्योंकि ये थोड़े से ऑयल ही में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। ये हमने 2 चम्मच के करीब बैटर डाल दिया है और अच्छी तरीके से हमने इसको ऊपर से
प्रेस करके सेट कर लिया है। अब हम इसको ये देखिए इस तरीके से हटा लेंगे और दूसरा कबाब इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का कटर वगैरह नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी ये आसानी से बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये देखिए एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब आप मेहमानों को बना कर दें, घर वालों को बना कर दें, यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें हमने अंडे शामिल किए हैं इसका टेस्ट तो अलग ही सा आपको नजर आएगा। ये मैं आज बिल्कुल यूनिक तरीके से कबाब बनाना आपको बता रही हूँ। जो भी इसको एक बार खाएगा वो कभी भी इसका टेस्ट और जायका भूल न पाएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये कबाब आज चटनी केचप के साथ सर्व करें या शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है। इसी तरह हम बाकी के कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, नरमो मुलायम, अमेजिंग फूल गोभी के ये हमारे यूनिक से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको ये नए तरीके के कबाब पसंद आएंगे, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग यूनिक रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।